श्री स्वामी जी महाराज वैवस्वत के उस कथन की व्याख्या करते हुए वर्णन करते हैं जिसमें वैवस्वत नचिकेता के उस प्रश्न का अब उत्तर दे रहे हैं जिसमें नचिकेता ने यह प्रश्न किया था, हे भगवान, कोई तो कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है। जो सत्य है वह मुझे बताइए। उसका वर्णन करते हुए वैवस्वत सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा है, अति सूक्ष्म है। इसको जाना तो जा सकता है प्राण के आने जाने के कारण। ये मानव के जो प्राण चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं, ये शरीर को चलाने के लिए नहीं है। ये उस आत्मा की सेवा में लगे हुए हैं। एक आत्मा यह निर्णय कर लेवे कि अब मुझे इस घर का त्याग करना है, ये इसके दास तुरंत अपना सारा सामान बांधने लगेंगे। जब स्वामी ही नहीं रहेगा तो उस महल के भीतर दास क्या करेंगे? दास स्वामी की सेवा में लगे रहते हैं। वह महल के कारण उसमें नहीं है, स्वामी के कारण दास है। वह स्वामी है आत्मा, इस देह का रथी है। वह इसको रथ को चलाने के लिए ये अंग उसके दास है। ये स्वामी अपने दासों से काम ले रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में 9 द्वार का वर्णन है। इस 9 द्वार में, इस महल में आत्मा स्वामित्व प्राप्त करके बड़े सुख से रहता है, बड़े आराम से रहता है। बाहर के परिवर्तन से वह लिपायमान नहीं होता। पांचवी वल्ली के पहले श्लोक का श्री स्वामी जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं। अब सबको यह स्मरण होगा, श्रीमद् भगवद गीता में 9 द्वार का वर्णन किया हुआ है इस पुर में, परंतु यहाँ वैवस्वत ने, मृत्यु ने 2 द्वार और जोड़ दिए हैं। 11 द्वार कर दिए हैं इस शरीर में। महाराज लिखते हैं, जिस आत्मा के अंतःकरण से मल, मैल, विक्षेप और दोष दूर हो गए हैं, तात्पर्य पतनशील प्राणी का रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कोई दोष नहीं होगा। किसी के भीतर एक, किसी में कोई और दूसरा, तो दोष तो सब में है। निर्दोष तो वह केवल परमपिता परमात्मा है। परंतु साधारण मानव और संत, इनमें भिन्नता क्या है? संत इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने दोषों को दूर करने में वह प्रयत्नशील हो जाता है। अब आत्मा तो
दोनों शरीरों में है, जिसमें दोष विद्यमान है और एक अपने एक एक करके दोषों को बाहर कर रहा है। मृत्यु दोनों की होनी है, यह देह दोनों से छूटना है। चाहे कोई अपने दोषों को माने या ना माने, चाहे कोई मान करके अपने आप को परम पावन पवित्र करने की ओर अग्रसर हो जावे, दोनों। आत्मा ने इस पुर को तो छोड़ना ही है, परंतु यहां पर इस पुर में रहते हुए अगर मल सहित, विक्षेप सहित, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश के साथ रहा जाएगा तो आत्मा को भिन्न मार्ग मिल जाएगा अगले शरीर को धारण करने के लिए। अगर मल रहित करने का प्रयत्नशील प्राणी, उसको ऊपर के लोग, देवलोक, ब्रह्मलोक की ओर वह आत्मा, उस ओर वह अपना प्रस्थान करेगी। जिस आत्मा के अंतःकरण से मल, अब दोनों तरह के हैं, एक तो अपने मल ये बुराइयां नहीं दूर कर रहा, एक प्रयत्नशील है, जाप से, पाठ से, शुभ कर्म से, विनम्रता से, गुरुजनों के सम्मुख झुक करके अपने भीतर का अहम और अपने भीतर के जो कुभाव हैं उनको बाहर कर देना। 11वां द्वार यही आ रहा है आगे चल करके, तुम्हारे भाव। ये वह द्वार है जिसका वर्णन गीता में भी नहीं किया हुआ भगवान ने, परंतु यमराज ने किया है कि आत्मा, क्योंकि नचिकेता का यही प्रश्न, आत्मा का क्या होता है, आत्मा है। अब आत्मा कैसे इस पुर का त्याग करता है, यह वर्णन कर रहा है कि आत्मा तो है, परंतु आत्मा का मैं क्या करता हूं, यह मानव स्वयं निर्धारित करता है इस पुर में रह करके। आत्मा जब तक ये है, जिस आत्मा के अंतःकरण से मल, विक्षेप और दोष दूर हो गए हैं, वह सरल तथा शुद्ध आत्मा है। बंद अवस्था में जब तक देहवान आत्मा है, देह में है, बंधन में है, जब तक इस अवस्था में। अब आत्मा तो दृष्टा है, तो जो करता है वह उस भाव को लिए हुए है, अच्छे अथवा बुरे। बंद अवस्था में उसका पुर रहने का स्थान शरीर है। आत्मा बंद अवस्था में बंधन में है, अब इसका स्थान यह शरीर ही है। इस पुर को, इस शरीर को कान के 2, नाक के 2, आंख के 2, अधोद्वार 2, मुख 1, रोम, यह नव द्वार से आगे 2 द्वार और जोड़ दिए। रोम, जहां से पसीना बाहर निकलता है। रोम और मनोवृत्तियां, यह देह के 11 द्वार हैं। जिस आत्मा का
इस 11 द्वार वाले देह पर पूरा अधिकार हो जाए, वह शोक दुख से पार हो जाता है और वह देह छोड़ने पर मुक्ति पा लेता है। यहां मनोवृत्तियां, एक द्वार जो कहते हैं बाहर से मीठे बने रहो, मन में जो मर्जी रखो, वह मलिनता अगर मन में रखोगे तो आत्मा मुक्त नहीं होगा, आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। यह मलिनता तो दूर करनी ही होगी। अपने भावों को, यह वह द्वार है, भाव तुम्हारे भीतर भाव क्या चलता रहता है, आत्मा उसी के आधार पर शरीर को ग्रहण करेगा। जो इस देह में रहते हुए शुभ कर्म करते हैं, मनोवृत्तियां जो बाहरी विषयों की ओर अपनी उन वृत्तियों को खींच लेता है जो बाहर भाग रही हैं, मनोवृत्ति अनुचित भाव जब त्याग देती है, यूं ही नहीं महापुरुषों ने कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। दोस्ती में अथाह गाढ़तम प्रेम हो जाएगा, वैर द्वेष ईर्ष्या, उसके साथ क्रोध करने की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये दोनों घातक हैं आत्मा के लिए। मोक्ष को वह नहीं जाने देंगी, वह बंधन में डाले रखेंगी। ये सब यमराज कह रहे हैं, वैवस्वत कह रहे हैं नचिकेता को। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, वैवस्वत कह रहे हैं आत्मा तो है, आत्मा अनुभव किया जाता है, देख नहीं सकते। आत्मा देह में उसी प्रकार प्रविष्ट होता है। उदाहरण के लिए अग्नि, वह परमात्मा सूर्यदेव एक लोह पदार्थ में प्रवेश भी करता है और बाहर भी निकल जाता है। साधारण अपने घर में चूल्हे के ऊपर आपने तवा रखा, नीचे अग्नि जला दी, वह अग्नि उस तवे में प्रवेश कर गई, तेज के रूप में गर्म हो गया। अब वह गर्माहट स्पर्श से पता चलता है कि इसमें वह तेज बस गया है और वह प्रवेश भी करता है और बाहर भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाएगा। वह परमात्मा की शक्ति जिसे आत्मा कहते हैं, वह मानव में प्रवेश भी करता है और बाहर भी हो जाता है, उसको कोई भी अंतर नहीं होता, उसको कोई भी कष्ट नहीं होता। और वह तेज भीतर प्रवेश करने पर अथवा बाहर होने पर वह नष्ट नहीं हो गया, अग्नि तो वैसे ही है। अब वह तेज किसी भी आकार का बर्तन रख दो उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसी प्रकार आत्मा किसी भी आकार, रूप और शरीर में प्रवेश कर जाता है और निकल जाता है। इस शरीर में यह 11 द्वार में रहता हुआ जिसने इसके ऊपर अधिकार, अपना कंट्रोल पूरा कर लिया है, इनको जीत लिया है, उसका आत्मा मुक्त हो जाता है। वह देहपुरी में रहने और मुक्त होने वाला आत्मा हंस है।
देह में रहने वाला भी है और देह से बाहर होने वाला भी है। अब हंस कौन है? जिसने इन 11 द्वारों पर अपना नियंत्रण किया हुआ है, इनको जीता हुआ है। हंस वह मलिनता से परे, उसको विशेषण दिया वह हंस है। वह गंदगी नहीं खाता, मोती खाता है। श्रेष्ठतर वस्तु का ग्रहण करता है, वह हंस है। वह आत्मा जो मलिनता से मुक्त हो चुका है। विवेकी और ज्ञानमय है, वही आत्मा विवेकी और ज्ञानमय है, वही हंस है। पवित्र अवस्था में रहने वाला है, पवित्र अवस्था में। वह आकाश में रहने वाला वसु है, वसु सूर्य। सूर्य की विशेषता, सूर्य सभी लोकों को प्रकाशित करता है, अपना प्रकाश देता है। एक मंदिर के कलश पर भी अपना प्रकाश दे रहा है, गंदगी के ढेर पर भी प्रकाश दे रहा है, परंतु उस गंदगी के ढेर पर उसका प्रकाश जाने से वह दूषित नहीं हो रहा, वह दोष मुक्त ही है, उसमें कोई दोष नहीं आ गया। इसी प्रकार मानव बुरे कर्म करने वाले से आत्मा बुरा नहीं हो जाता, वह तो परम पावन पवित्र बना रहता है। इसलिए ही कहा, एक संत की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा, एक चंडाल की आत्मा, इनमें कोई अंतर नहीं होता। आत्मा तो परम पावन पवित्र ही है। वह आकाश में रहने वाला वसु है, सूर्य है। इस प्रकार तेजोमय उसी तेज का अंश है उस परमात्मा का, वह तेजोमय है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक वाद्वितीय परमेश्वर, उसी परमेश्वर का ये अंश है आत्मा। जो गुण परमात्मा के हैं वही आत्मा के है। यही बात चौथी वल्ली में 6ठे श्लोक में वर्णन किया हुआ है। आत्मा और परमात्मा यह एक है। कैसे एक है? वह तेज जैसे किसी पदार्थ में प्रवेश करता है और उससे बाहर हो जाता है, वह तेज परमात्मा का ही है, वह उसी का अंश है। अग्नि का ही अंश तेज उस बर्तन में प्रवेश किया हुआ है और उससे बाहर हो भी जाता है। अंदर उसके भीतर भी रहता है और उससे बाहर भी हो जाता है। तेज को कोई भी कठिनाई नहीं होती प्रवेश में और उससे बाहर होने में। यहां वह वस्वत सिद्ध कर रहा है उस प्रश्न को कि कोई कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं आत्मा। इन युक्तियों से वह वस्वत सिद्ध कर रहा है कि हे नचिकेता, आत्मा है। इसको जानकर फिर तुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, तू आत्मा की निंदा नहीं करेगा, ये कदापि नहीं करेगा कि केवल यह जीवन है और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये किसने देखा है? नहीं देख सकते, इसको अनुभव किया जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल रविवार साप्ताहिक सत्संग का समय प्रातः
8:30 से 10 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः।